राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 4 बजे हैं और मैं पैकिंग कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और कोई उठे ना उठे, ये मेरी भतीजी है, ये सबसे पहले उठ कर आई है कि यहाँ क्या चल रहा है। और मुझे ही कह रही है कि आप अपना काम कर लो, मुझे अपना काम करने दो। तो अभी पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ स्टेशन के लिए। तो अभी मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए और फिर वहाँ से मैं आगे के लिए निकलूँगा। तो स्टेशन अभी मैं पहुँच गया हूँ और ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, तब तक वेट करते हैं ट्रेन का। ट्रेन आ गई है, बैठते हैं अपनी सीट पर। और अभी रोशनी भी होने लग गई है और बाहर का जो नज़ारा है वो देखिए कितना प्यारा सा सनराइज़ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह निकलने में एक ये बेनिफिट तो रहता है कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील होता है। तो मैं पहुंच गया हूं अभी दिल्ली स्टेशन पे। और अभी मैं जा रहा हूं मेट्रो के लिए और फिर वहां से मैं निकलूँगा टर्मिनल 3 पर, क्योंकि वहीं से ही है मेरी फ़्लाइट। तो पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो का तो डायरेक्ट रूट है, सीधा बाहर निकलते ही हम लोग मेट्रो के लिए जा सकते हैं। तो थोड़ी देर में मैं अभी पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पर। तो अभी यहाँ पे चेक इन कर लेता हूँ, सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा अपने गेट पे जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट के लिए। और जो गेट है वो भी सबसे लास्ट वाला मिला है मुझे। 60 नंबर गेट है जहाँ से मेरी फ़्लाइट जाएगी। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे वहीं पर। तो फाइनली बोर्डिंग हो गई है और मैं आ गया हूँ अपनी सीट पर। और जो सीट है वो भी मुझे विंडो सीट मिल गई है। तो अब फ़्लाइट यहाँ से उड़ेगी, तो मैं दिखाता हूँ फिर आपको बाहर के नज़ारे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप है वो है गोवा की ट्रिप। तो गोवा में दो एयरपोर्ट हैं। एक नॉर्थ गोवा में है जिसका नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मोपा में है। और दूसरा डेबोलिन में है, जो साउथ साइड में है। वैसे मुझे ये सेंटर में ही लगता है। दोनों ही एयरपोर्ट से या तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी या फिर आप बस से भी जा सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट से सिर्फ जो मेन मेन सिटीज़ हैं वहीं तक ही जाती है और जिसका फेयर लगभग 200 रुपीज़ होता है। वो आपको वहाँ जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे विंडोज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे आपको उनका टाइम टेबल मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ गोवा में, जहाँ मैं अगले कुछ दिनों के लिए घूमने वाला हूँ। और कैसे मैं यहाँ घूमता हूँ वो इस वीडियो में और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ नॉर्थ की साइड में और मैं स्टे करूँगा पणजी में।
और पणजी जो है वो गोवा की कैपिटल भी है, और नॉर्थ साइड जितना भी है वो यहाँ से इजीली कवर हो जाएगा। अगर हम गोवा ट्रेन से आते हैं तो गोवा में दो मेजर ट्रेन स्टेशन है। मडगांव स्टेशन जो कि गोवा में साउथ साइड में पड़ता है, और दूसरा है थिविम स्टेशन जो नॉर्थ साइड में पड़ता है। और दोनों ही जगह के लिए आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेन स्टेशन से ट्रेन मिल जाती है। और अब हम बात करें कि यहाँ पे घूमने के लिए, तो घूमने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोई व्हीकल। तो यहाँ पे स्कूटी लेना बेटर ऑप्शन मुझे लगता है, और मैंने जहाँ अपने होटल की बुकिंग की है तो मैंने उन्हीं के थ्रू ये स्कूटी बुक कर ली है। इसका फेयर मुझे 450 रुपये पड़ा। स्कूटी आप जब भी लेते हैं उसकी वीडियो बना लें जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर आपको फोर व्हीलर भी मिल जाती है जिसकी प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो अब मैं आपको अपना होटल रूम दिखा देता हूँ। होटल बेसिक सा होटल है, और इसका जो फेयर है वो मुझे 1500 रुपीज़ देना पड़ा है। और यहाँ से बीच और जो भी क्रूज़ हैं पणजी में वो बहुत नज़दीक हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मुझे उस हिसाब से इसका फेयर ठीक ठाक लगा, और ज़्यादा मैंने अभी यहाँ पे ट्राई भी नहीं किया, तो इसलिए अभी के लिए मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। तो अभी वॉक करते हुए चलते हैं थोड़ा सा पानी वाले एरिया के पास में। होटल से थोड़ी दूर चलते ही मैं यहाँ पहुँच गया हूँ समुंदर के पास में। तो यहाँ पे जो ये क्रूज़ हैं इन्हीं पर ये कसिनो बने हुए हैं, जिनमें से ये सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ये मैजेस्टिक नाम से दिखाई दे रहा है, दूसरा बिग डैडी के नाम से भी यहाँ पे एक कसिनो है। तो ये जो कसिनो है यहाँ पे इनकी एंट्री प्राइजेज होती हैं, जिसमें फिर आपको अंदर अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ भी हम चलेंगे, तो बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फिर मैं आपको वहाँ पे दूंगा। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने रूम पे वापस। तो ऐसे यहाँ साइड में वॉक करना वैसे अच्छा लगता है, वाइब भी अच्छी फील होती है। तो यहाँ थोड़ी देर वॉक करते हैं और यहाँ के नज़ारे देखते हैं। तो अब रात भी हो गई है काफ़ी, मैं पूरे दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, थक भी गया हूँ। तो अभी चलते हैं, सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का, थोड़ा फॉग भी हो रहा है। तो अभी हम निकलते हैं घूमने के लिए, और यहीं से हम लोग रात को गए थे इसी रास्ते से। और अब दिन में अब आप देखिए जो क्रूज़ है वो कितने सूने सूने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे लाइटिंग्स जली रहती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अभी हमें जाना है इस समुद्र के दूसरी वाली साइड में। तो उसके लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ फेरी से जा सकते हैं, या दूसरा हमको बहुत घूम के आगे से रोड से जाना होगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ फेरी का। तो मैंने यहाँ पे पता किया था लोगों से, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से ये फेरी जाती है, तो इसमें हम लोग जा सकते हैं और इसका कोई भी हमको कॉस्ट नहीं देना होता है। तो आप इजीली इस साइड से दूसरी साइड में जा सकते हो विद योर व्हीकल। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस लगी मुझे, क्योंकि लोगों के लिए इजी भी हो जाता है दूसरी साइड में जाना, और ना ही आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो दूसरी साइड में हम लोग उतर गए हैं, और उसके बाद में अब हम जा रहे हैं सबसे पहले अगोड़ा फोर्ट देखने के लिए।
मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं नॉर्थ गोवा। और अगर आप यहाँ पे स्कूटी रेंट पर ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हेलमेट आप लगा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस काफ़ी चेकिंग करती है, तो आप अगर विदाउट हेलमेट हैं तो आपका चालान भी हो सकता है। तो हम पहुँच गए हैं फोर्ट पर, और यहाँ ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट के साथ में यहाँ पे इन्होंने टिकट विंडो बनाई हुई है, जहाँ से टिकट हमने ले ली है, और टिकट का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। ये जो फोर्ट है ये पणजी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो फोर्ट में जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ साइड में एक लाइट हाउस है, और सामने पूरा ओपन एरिया है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1612 में हुआ था, और फोर्ट में फ्रेश वाटर का एक झरना हुआ करता था, जो कि यहाँ रुकने वाले जो शिप हुआ करते थे उनकी वाटर सप्लाई को फुलफिल किया करता था। इसलिए इसका नाम अगवाड़ा रखा, जिसको पुर्तगीज लैंग्वेज में वाटरी बोलते हैं। यहाँ का जो लाइट हाउस है वो 1964 में बनाया गया था, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइट हाउस इन एशिया, जिसको 1976 में न्यू लाइट हाउस में रिप्लेस कर दिया था। तो ये जो फोर्ट है ये इसका ऊपर का एरिया है, और इसका एक लोअर साइड भी है जहाँ पे जेल बनी हुई है, और जिसको अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है। और ऐसे ही इसके दूसरी साइड में सिंक्वेरियम फोर्ट है, और बीच भी है। वो भी बहुत सुंदर बीच है, और वहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। और उसी के सामने बना हुआ है होटल ताज, जो कि 1974 में बना था। तो फोर्ट देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं अपने अगले लोकेशन पर, जो कि है आरामबोल बीच। तो ये जो बीच है ये नॉर्थ गोवा में पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में मुझे गन्ने का जूस दिखाई दे गया, तो पहले इसको पी लेते हैं, कुछ एनर्जी लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे बीच के लिए। तो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद में अब हम पहुंच गए हैं बीच वाले एरिया पे। और जो स्कूटी है वो मैंने यहाँ पे गली में खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको पार्किंग देनी होती है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं बीच से थोड़ा आगे आ गया हूँ, यहाँ मैंने इसको खड़ी कर दिया है। ये जो बीच है ये दूर भी है मेन सिटी से, और काफ़ी बड़ा बीच है और अच्छा भी है। तो इस बीच पे अगर आप शाम को आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स दिखाई देंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो उस टाइम पे इसका माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, और यहाँ पे सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद में अब हम पहुँच गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है चपोरा फोर्ट। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, बस पार्किंग आपको देनी होगी।
और फोर्ट के रास्ते में बहुत सारी आपको यहाँ पे शॉप दिखाई देंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ खाना है तो खाना पीना भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो थोड़ा सा चलने के बाद में हम पहुँच गए फोर्ट पे यहाँ ऊपर। और इस फोर्ट को आदिल शाही के शासक ने बनवाया था। इसका नेम शाहपुरा था, बट बाद में इसका नेम चपोरा रखा गया। ये ज़्यादा फेमस हुआ जब दिल चाहता है कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी। यहाँ से नीचे की तरफ वेगाटोर बीच दिखाई देता है। फोर्ट पे थोड़ी देर घूमने के बाद में अब हम आ गए हैं वेगाटोर बीच पर। और यहाँ पर बीच बीच में आपको स्टोन्स दिखाई देंगे और दूसरी साइड में यहाँ पे आपको सैंड मिलेगी। तो ये ठीक ठाक बीच है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो वेगाटोर बीच देखने के बाद में अब हम आ गए हैं अंजुना बीच। ये बीच भी अच्छा है और यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। वैसे बीच पर हम या तो अर्ली मॉर्निंग आए या फिर हम लोग इवनिंग में आए तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन में बीच पर गर्मी भी ज़्यादा लगती है और जो माहौल है वो इतना कुछ अच्छा नहीं रहता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है एक बीच ही, और वो अपनी इवनिंग लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है। तो मैं पहुंच गया हूँ बागा बीच पर। ये गोवा का सबसे फेमस और नोन बीच है। यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा क्राउड मिलेगा। अभी जैसे जैसे शाम होने लगेगी यहाँ क्राउड और बढ़ने लग जाएगा। यहाँ मैक्सिमम पीपल आपको इंडियंस ही मिलेंगे, क्योंकि एक तो ये पणजी से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और दूसरा सबको इस बीच के बारे में पता है। यहाँ आपको वाटर एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है करने के लिए, तो आप वो भी आराम से यहाँ पे कर सकते हो। इस बीच को सबसे बड़े बीचेस में से एक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इस बीच से अभी हम आगे की तरफ जाएंगे अगर वॉक करते हुए, तो आगे केलिंगूट बीच आ जाएगा और उसके आगे फिर हम जाएंगे तो कंडोलिम बीच आ जाता है। उसके बाद में सिक्वेरियम बीच आ जाता है, जो कि अगोड़ा फोर्ट के नीचे की तरफ है। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में है। अब जैसे जैसे रात होने लगेगी यहाँ पे आपको ये जितने भी बीच पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ सब आपको म्यूज़िक अच्छा लगा देंगे और अपने अपने रेस्टोरेंट्स के आगे ये बीच साइड पे सिटिंग अरेंजमेंट्स कर देते हैं। उससे यहाँ पे चारों तरफ और भी अच्छा एक माहौल बन जाता है और एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर कर सकते हो।
क्योंकि एक तो सामने की तरफ बीच का नज़ारा, और अगर सनसेट हो रहा है और उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे बैठ के एक एन्जॉयमेंट कर रहे हो, तो उसकी भी एक अलग ही फीलिंग आती है। तो ये था बीच का नज़ारा। और जब इस बीच से आप बाहर की तरफ रोड की तरफ आओगे, तो आपको यहाँ भी कुछ ऐसा माहौल दिखाई देगा। यहाँ आपको क्लब्स भी दिखाई देंगे। वैसे तो आप अगर चाहते हैं तो बीच पर भी आपको काफ़ी क्लब्स मिल जाते हैं ओपन वाले, तो वो भी एक अच्छी वाइब्स देते हैं। और काफ़ी क्लब्स ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर डांस करना चाहते हैं तो ओपन म्यूज़िक रहता है, आप इजीली वहाँ पे डांस करते हो, आपको वहाँ पे कोई भी चार्ज देना नहीं होता है। तो क्राउड यहाँ पे अच्छा रहता है, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो ऐसा था नॉर्थ गोवा का सफ़र। यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देख ली थी, और अब मैं निकल गया हूँ अपने होटल के लिए। आते टाइम तो हम लोग फेरी से आए थे, बट अभी जाते टाइम हम लोग रोड से ही जाएंगे। तो ये देखो रास्ते में जो मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बना हुआ है अटल सेतु, जो कि रात को काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं दूध सागर वाटरफॉल। तब तक अपने आसपास आप साफ सफाई रखिए, पानी बचाइए। राधे राधे।